नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं दंगल। वक्त दंगल का हो गया है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और मैं मौजूद हूं बनारस में। आज बनारस से ही होगा दंगल। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि देखिए आज सर्वे हुआ और 1.5 घंटे यानी 12 बजे सर्वे खत्म होना था, फिर भी 1.5 बजे टीम बाहर निकली है और ये संभावना जताई जा रही थी कि आज ही सर्वे की समाप्ति की घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल भी सर्वे होना है और ये कहा गया कि अभी बहुत कुछ है जिसकी वीडियोग्राफी, जिसकी फोटोग्राफी होनी है, तो यानी कल भी सर्वे होना है। उस हिसाब से अगर आप देखिए 6 मई को भी जोड़ लीजिए तो 4 दिन हो गए हैं। कल मिलाकर चौथा दिन होगा जब सर्वे होना है। उस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक रिपोर्ट, आज क्या घटनाक्रम रहा उस पर केंद्रित ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से तारुफ कराते हैं। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद का जो भय पैदा करना इनकी पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पैदा करना इनका पेशा। ज्ञानवापी का अभी तो सर्वे ही चल रहा है। कोर्ट में बहस बाकी है। फैसला क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन ओवैसी अपना फैसला सुना चुके हैं और बार बार सुना रहे हैं। खुद को मुसलमानों का अलंबरदार बताने वाले ओवैसी को लगता है कि सियासी मैदान खाली है। अगर ऐसे मुद्दे पर जोर शोर से बोला जाए तो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन सकते हैं, लिहाजा अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी की ये व्याख्या बीजेपी के कद्दावर मुस्लिम चेहरा और केंद्र सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को बिल्कुल रास नहीं आ रही। देखिए, कुछ लोग जो है वो भय और भ्रम की भूल भुलैया के आर्किटेक्ट बन गए हैं और इनका जो भय पैदा करना इनकी पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पैदा करना इनका पेशा। तो ऐसे लोग जो भय को अपनी पॉलिटिक्स मानते, भय पैदा करने को अपनी पॉलिटिक्स मानते हो और भ्रम पैदा करने को अपना पेशा मानते हो, तो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की इस तरह के आप बयान देखेंगे, भाषण देखेंगे। लेकिन ये देश न कभी समाज कभी टूटा है न बिखरा है। समाज के सभी लोग एकजुटता के साथ देश के निर्माण के हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं। सर्वे किस लिए किया जा रहा है? सर्वे वजह क्या है उसकी? 91 के एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर एफआईआर बुक करना चाहिए। और मेरा डिमांड है कि उन लोगों पर एफआईआर बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद वही है, नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में जो फैसला दिया, उसमें 5 जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये फैसला ही गलत है लोअर कोर्ट का। वैसे किसी फैसले को सुनने से पहले कोर्ट भी पुराने पन्ने खंगालती है, लेकिन ओवैसी तो बहस को ही बेमानी बता रहे हैं। ओवैसी 1991 के जिस कानून की दुहाई दे रहे हैं वो नरसिंहा राव की सरकार में बना, जिस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जहां था वो वहीं का माना जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि 1991 के कानून को अयोध्या विवाद से अलग रखा गया, तो क्या अब अयोध्या के तर्ज पर काशी मथुरा को भी रखा जाएगा? ये वो सवाल है जो कोर्ट में बहस के दौरान जरूर आएंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो मामला कोर्ट में है उसको लेकर ओवैसी बयानबाजी करने में इतनी जल्दबाजी में क्यों है? अगर ओवैसी इनकी बात गौर से सुनते तो शायद अपने बयान पर फुल स्टॉप लगा देते। अब चल रहा है भाई सर्वेक्षण, इसमें कोई कमेंट नहीं करना है। कल भी सर्वेक्षण रहेगा, कल भी कोई कमेंट नहीं। ये सर्वे होगा। अब कल के बाद आपको देरी भी हो गई बहुत। बिल्कुल कल देरी का कारण कल के बारे में बताइए, कल भी सर्वे होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने समय, किस समय ये सारे जो अधिवक्ता कमिश्नर महोदय बताएंगे, इसमें हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन आज पूरा कि आज का भी जो काम है उत्साहजनक रहा है, क्या कहेंगे? अरे भाई उत्साहजनक तो हम लोग उत्साहित हैं, तभी तो ये चल रहा है। जो वहाँ पे साक्ष्य मिले, समय जो लगा है, थोड़ा ज्यादा समय लगा। रोज 12 बजे से 1 बजे हम लोगों ने दवाई प्रस्तुत किया है पूरे प्रामाणिक ढंग से, तो इस पे फिर बात आगे बढ़ने। ये सारा मामला अधिवक्ता कमिश्नर में हम लोगों का विषय नहीं है, ये मामला न्यायालय का है, इसलिए हम लोग इसमें कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए, कितनी देर आज हुआ ये बताइए? 3 घंटा भी संतुष्ट है। कितनी देर आज कह का तो दिया गया, जो समय था उस समय तक हुआ। जिस तरीके की बात कही जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से, वो क्या कह रहे हैं ये उनकी सोच है, हमको नहीं मतलब है। आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए चलिए भैया।
ज्ञानवापी सर्वे का 2 राउंड खत्म हो चुका है, यानी 2 दिनों के सर्वे के बाद करीब करीब 90% काम पूरा हो गया है और ये कल भी जारी रहेगा। 2 घंटे में आप लोगों का जो अगले दिन का है वो पूरा हो जाएगा, 100% आप लोग देख लेंगे? जी, मुझे लगता है कल ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी कोर्ट का जो ऑर्डर है 17 तक सर्वे कंप्लीट करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश है, तो अभी तक जितनी प्रक्रिया हुई है ऐसा अनुमान है कि कल तक ये सर्वे संपूर्ण हो जाएगा और एडवोकेट विकास सिंह की अध्यक्षता में सर्वे का पूरा आज काम किया गया और मुझे लगता है कल ये सर्वे संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट के सामने रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब तक कमीशन का काम शांतिपूर्ण तरीके से चला है, लेकिन ज्ञानवापी के बाहर नेताओं के सियासी ज्ञान और जुबान से तापमान काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में वोटों की फसल काटने की मंशा रखने वाले नेताओं को समझना चाहिए कि उनकी भाषा से आखिर समाज और देश का कितना भला हो रहा है। वाराणसी से ब्रजेश यादव, रोशन जायसवाल, अभिषेक मिश्रा, कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और देखिए गहमा गहमी का माहौल इसलिए है क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से तारुफ आपका करा दें। हरिशंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील, वो हमारे साथ स्काइप से जुड़ेंगे। शलमणि त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के, ये भी स्काइप से होंगे। मनोज सिंह काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी स्काइप से होंगे। लेकिन यहाँ जो मौजूद है जल्दी से अब उनका तारुफ कराएं। राजनाथ तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ ऋषि झिंगरन समाज सेवी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव मिश्रा सदस्य व्यास परिवार, वो शायद अभी हमारे साथ नहीं है। अजय शर्मा प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, वो हमारे साथ है। हरिदास यादव मुस्लिम दीवानी मामलों के जानकार, वो हमारे साथ है। सुजीत यादव वकील दीवानी कचहरी वाराणसी, वो हमारे साथ है। और नासिर अंसारी समाज सेवी है, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हाफिज अब्दुल कादिर कार्यकर्ता है जमीयत उलेमाए हिंद के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले जरा स्थिति समझ लेते हैं। कुमार अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे पत्रकार सुबह से नजर बनाए हुए थे। जल्दी से पहले आज दिन भर क्या हुआ, एक रिपोर्ट आपको दिखाई, लेकिन उन्होंने क्या देखा अभिषेक मिश्रा ने, उनसे जान लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिषेक, आज क्या रहा पूरे दिन, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते रहे, संभावना जताई जा रही थी कि आज ही हो सकता है खत्म हो जाए सर्वे, क्योंकि लेट भी हुआ। 12 बजे टीम को बाहर आना था, लेकिन 1:30 बजे का समय लग गया, जिसके बाद संभावना और प्रबल हो गई। लेकिन बाहर निकले तो ये हुआ कि नहीं, कल फिर आएगी सर्वे की टीम। देखिए बिल्कुल, आज उम्मीद तो यही थी सुबह की आज पूरी तरीके से इस सर्वेक्षण का काम है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था 85% के लगभग आज कार्य हुआ है। खास तौर पर गुंबद के आसपास के इलाकों को देखा गया है। पश्चिमी दीवार को लेकर के जो चीजें थी उसमें कई चीजें तय हुई। नंदी के मूर्ति के आसपास की जगहों को देखा गया है। और एक बात और थी कि माइन्यूट डिटेलिंग हमने देखी है, क्योंकि जिस तरीके की उम्मीद थी कि आज सर्वेक्षण होगा, उसको लेकर के सुबह से जो कार्रवाई चल रही थी, समय भी लगा 12 बजे तक, चूंकि सर्वेक्षण का समय होता है, लेकिन 1 बजे के बाद ही टीम जो थी वो वापस आ पाई थी। तो ये तो कहानी हुई जहां तक काम की है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दोनों पक्षों ने अपनी बात को सामने रखा हुआ है और हिंदू पक्ष अभी भी कह रहा है कि जिन बातों का दावा उन्होंने किया था वो चीजें वहां पे हैं। हालांकि अभी गोपनीयता के आधार पर ये चीजें बाहर नहीं आएंगी जब तक कि कोर्ट पे ये रिपोर्ट शामिल नहीं हो जाती। लेकिन हलचल जो पूरे दिन रही और जिस तरीके से समय लिया गया, और कल चूंकि माना जा रहा है कि 15% काम बचा हुआ है, तो 1.5 से 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। समय जो बहुत बयान आ रहे थे कि 10 से 12 हो सकता है, फिर समय आया कि 8 से 12 हो सकता है। समय क्या निर्धारित? देखिए 8 से 12 समय है, चूंकि कोर्ट ने उसको निर्धारित किया हुआ है। टीम 10 बजे पहुंचेगी कि 8 बजे? अभी तक तो ये बताया जा रहा है कि 8 बजे पहुंचेगी और 8 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक जितना होगा उस समय तक ये काम होगा। और कोशिश ये भी होगी, क्योंकि कंपाइलेशन कितना काम बचा है, क्या बता रहे हैं जो अभी वकील बाहर निकले या जो टीम के लोग बाहर निकले, कितना और काम बचा है अभी वीडियोग्राफ? देखिए 15% के लगभग, जैसे मैंने आपको बताया, 80 से 85% का दावा उन लोगों ने किया है। ज्यादा डिटेलिंग नहीं की है क्योंकि गोपनीयता को बरकरार रखने की बात कही गई है, लेकिन उम्मीद ये है कि कल ज्यादा समय नहीं लगेगा और कल कम से कम रिपोर्ट शक्ल बनने में जरूर आ जाएगी। ठीक है, हरिशंकर जैन से शुरुआत कर लेते हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। जैन साहब, क्योंकि देखिए मामला जो है वो कोर्ट में है और बावजूद इसके बहुत सारी चीजें तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से जरूर किया जा रहा है कि जितनी कल्पना की गई थी उससे भी ज्यादा चीजें वहां पर प्रत्यक्ष के तौर पर सामने आई और हिंदू पक्ष कह रहा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अगर बता पाए कि क्या मिला, और ये 3 दिन का सर्वे, अगर हम 6 मई को जोड़ दें तो ये 4 दिन का ये सर्वे होना, इतना बड़ा परिसर है या क्यों इतना समय लग रहा है, सवाल इस पर भी। देखिए मामला 352 साल पुराना है और 352 साल पहले जो मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई थी उसमें कई मामले हैं और पूरी बिल्डिंग में जिस ढंग से तोड़कर बनाया गया उसमें बिल्डिंग के हर कोने की जांच होना, उसका निष्कर्ष निकालना ये बहुत ज़रूरी था।
इसलिए इतना समय लग रहा है। दूसरी बात, क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये तो मैं आज चूंकि वचनबद्ध हूं, नहीं बता सकता, परंतु इतना तय है कि जो मिला और जो है वो हमारे दावे को पुष्ट करता है और सारा का सारा मामला हमारे लिए उत्साहवर्धक है और हमें उम्मीद है कि हम कोर्ट में इस बात को प्रूव कर लेंगे। जो मैंने लिखा है अपने दावे में जब मैंने लिखा था तो बहुत सोच विचार के बाद और कई तथ्यों जुटाने के बाद लिखा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और दूसरा ये दावे मैंने ये भी लिखा, साफ साफ लिखा है कि यहाँ 1996 में भी एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में भगवान की मूर्ति फला फला चीज फला जगह पाई गई। और तीसरा कि नीचे जो तहखाना था, एक्चुअल में तहखाना नहीं है, वो पूजा घर है, जो मुसलमानों ने जबरदस्ती ऊपर बनवा लिया, एक ढांचा रख दिया, तो नीचे वाला पोर्शन तहखाना कहने लगे, इसलिए मैं उसी परिवेश में तहखाना कह रहा हूँ, वरन वो पूजा घर है। तो उस तहखाने में भी सन 90-91 तक हिंदू पूजा होती रही है और पूरे परिसर में, ये मेरे दावे में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर भगवान की पूजा होती रही है। इसलिए पूरा परिसर मस्जिद नहीं है, बल्कि वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। जी बताइए। ठीक है, हमारे साथ हरिदास यादव जी भी हैं जो मुस्लिम दीवानी मामलों के जानकार हैं। यहाँ अभी आप सुन नहीं पा रहे होंगे, हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि वहाँ जो तहखाने हैं, उन्होंने अपने दावे में, हिंदू पक्ष ने ये अपने दावे में लिखा है कि वहाँ पर जो तहखाना है वो तहखाना नहीं, वहाँ पर दरअसल देवी देवता हैं। 91 से पहले वहाँ पर पूजा होती थी, ये दावा हिंदू पक्ष ने किया है जी। वो जो कुछ भी वो गर्भगृह है, गर्भगृह है, जो भी है, लेकिन आपके अपनी जो विश्वनाथ मंदिर की जो परिधि है उसकी सीमा उनको मालूम होगी सभी को। और जो लोग दावा ये कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या था, आप कितने वर्षों से अलग हो गए। हिंदुस्तान का कोई भी विद्वान विधि शास्त्री ये बता दे कि हिंदुस्तान में कोई भी मुकदमा, कोई भी याचिका दाखिल करने के लिए एक समय सीमा होती है। मुगल काल के और वर्तमान शासन के बीच में अंग्रेजों का समय जो गया 300-400 साल का, उस बीच में ये बात क्यों नहीं? तो इस तरह की याचिकाएं अगर आती रहेंगी और इस तरह के मुकदमे अगर होते रहेंगे, देखिए मैं किसी एक पक्ष विशेष की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत अदब से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब ये कहते हैं मुस्लिम पक्ष, मैं मुस्लिम पक्ष का समर्थन करता हुआ दिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ विधिक पक्ष आपका क्या कह रहा है। चाहे 1991 का एक्ट आ चुका है या वर्तमान की परिस्थिति और पिछले सभी चीजों को लेते हुए अगर आप ये कहें कि आज की जो कार्यवाही चल रही है वो सही है, विधि संगत है, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, तब तो चलना चाहिए। लेकिन कोई भी विधिक प्रक्रिया शुरू करने के पहले पन्ने पर यह लिखा जाता है कि ये समय के अंदर है या नहीं है। कहाँ से ये समय सीमा गिनी गई, ये जरा बता दें। कोई भी विद्वान शास्त्री हो, विद्वान हो, जरा ये बता दें, मैं उसी दिन अपनी बात समाप्त कर दूं। ठीक है, सुनील। देखिए, जिस मंच पर बैठे हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के बाद जाकर के सरकार की शपथ लिए थे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1991 वर्कशिप एक्ट में जो दिया हुआ है कि कोई भी धर्म स्थान से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा इस एक्ट के बनने के बाद, लेकिन आज ये दुखद स्थिति है कि इस एक्ट के आने के बाद लगातार ज्ञानवापी मस्जिद में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और दीन मोहम्मद के केस में जहां तक ये डिसाइड हो चुका है कि वो व्यास परिवार का तहखाना था और ऊपर किसका था, ये भी पोर्शन डिसाइड हो चुका है। लेकिन ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग छिपकर न्यायपालिका के रास्ते से आकर के देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो मणि त्रिपाठी, अब आपसे मेरा सवाल होगा। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो धर्म का चोला ओढ़कर राजनीति कर रहे हैं और सीधे तौर पर समझ ही रहे होंगे आप किस पर आरोप। नहीं, देखिए, मुझे दो बातें कहनी है। अभी मैं अधिवक्ता महोदय को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि किसी भी मामले की तय सीमा होती है, यानी कि कोई अन्याय अगर हुआ है और तय सीमा के
को पार कर गया है तो क्या उसमें न्याय नहीं होना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात कि इसमें विधिक तरीके से ये मामला बनता है नहीं बनता है, ये तय करने वाले ना शलभ मणि त्रिपाठी कोई है, ना मनोज सिंह काका कोई है, ना हरिशंकर जैन साहब कोई है और ना यादव साहब है। ये तय करने का अधिकार माननीय न्यायालय का है कि वो इस मामले को सुनेगी नहीं सुनेगी, वो पहले दिन खारिज कर दे कि हम नहीं सुनेंगे। ये कौन से होते हैं ठेकेदार जो कहने वाले कि साहब ये तय सीमा के भीतर न्याय नहीं हुआ तो न्याय नहीं करेंगे? ये कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? ये कैसे अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं? मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऑनरेबल कोर्ट ने सुना इस पूरे मामले को, ऑनरेबल कोर्ट ने सर्वे करने को कहा है और ये बैठ के दलील कर रहे हैं कि नहीं ठीक है अन्याय हुआ तो कोई बात नहीं, इतने साल बीत गए अब न्याय नहीं होगा। ये कौन सी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, ये साहब बैठे भी ज्ञान दे रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ शपथ ली थी, तो भैया कोर्ट जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट जाकर कहिए कि वर्शिप एक्ट था इसके तहत नहीं हो सकता है। आपसे ज्यादा काबिल कोर्ट बैठी हुई है, आपसे ज्यादा काबिल जजेस बैठे हुए हैं, उन्होंने इस केस को एडमिट किया है, सर्वे का आदेश दिया है। आप कौन से ठेकेदार हैं? प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है और इस देश के बहुमत के आधार पर ली है। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और 2 बार ली है और आगे 2-4 बार लेते रहेंगे। आप ये ज्ञान की बातें मत बताइए, कोर्ट के भीतर आइए। इस देश में रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है। अगर कानून कहता है, ऑनरेबल कोर्ट कहती है तो आपको मानना पड़ेगा। ये दोनों ही बातें मत करिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि कोर्ट सर्वोपरि है, दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं साहब इसको हम नहीं मानते, इसको विधिक नहीं मानते। आप देखिए, आप फर्क देखिए। ताजमहल को लेकर ऑनरेबल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, सबने शांति से सुन लिया। ज्ञान वापी को लेकर एक फैसला आया, तलवारें निकाल के खड़े हो गए। तो भैया रूल ऑफ लॉ है, तलवारें निकालोगे तो उचित इलाज होगा। कानून का शासन है, सरकार यहाँ बैठी हुई है। ठीक है नासिर अंसारी साहब, कुल मिलाकर जो ये सर्वे चल रहा है, बार बार कोर्ट को लेकर सवाल उठ जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है जो चीजें हिसाब की चल रही हैं वो आपके साथ, आप कोर्ट के साथ हो जाते हैं और जो सही नहीं लगती वो कोर्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं। मतलब कि कोर्ट की कार्रवाई, ये कार्रवाई जो हो रही है ये तो कोर्ट के कहने पर ही हो रही है ना, इसको राजनीतिक कहना कहाँ तक ठीक है? ऐसा है ना मैम कि ये बात, ये इल्जाम लगाना कि जिस मामले में कोर्ट हमारे पक्ष में जाता है उस मामले में हम कोर्ट के मानते हैं, तो ये तो सबसे पहले ये इल्जाम वहीं पे खत्म हो जाता है कि बाबरी मस्जिद उठाकर दूसरों को दे दी गई, हमने उसे कबूल कर लिया। लिहाजा ये इल्जाम तो सिरे से गलत है। और रही बात राजनीति की, अगर ये राजनीति नहीं है तो दिल्ली से आकर यहाँ बनारस की फिजा में इस तरह के माहौल को पैदा करना, बनारस में 800 साल से काशी विश्वनाथ मंदिर व्यास का जो परिवार रह रहा है, उसी के अशोक द्विवेदी जी का कल मैं देख रहा था तो उन्होंने बताया कि शिवसेना की स्थापना से पहले श्रृंगार गौरी का यहाँ भी मौजूद है, हमें पता ही नहीं था। उन्होंने तो मकान नंबर के साथ बताया कि वो बांस फाटक पे मौजूद है और उस पर कभी जल चढ़ता ही नहीं श्रृंगार गौरी। मैं उनके तथ्य की बात कर रहा हूँ, ये इल्जाम हम पर लगा। आप उनके तथ्य स्वीकार कर लेते हैं, बाकी हिंदू पक्ष भी तो तथ्य दे रहे हैं, आप उनमें से किसी के तथ्य क्यों नहीं स्वीकार करते? मैं तथ्य को स्वीकार करता हूँ, ना कि आपको किसी की बात अच्छी लगती, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, या तो आप अपने इंडिविजुअल बात कीजिए। अगर आप एक का उदाहरण दे रहे हैं तो यहाँ बैठे जितने लोग हैं वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तहखाने में गर्भगृह है, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ हिंदू मंदिर है, तो आप उस तर्क को नहीं स्वीकारते। लेकिन अगर कोई और तर्क देता तो आप उसको स्वीकार कर लेते। उसी पर हम आ जाते हैं। अभी जैसे भाई साहब ने भी कहा कि ये चीज तो 1936 के जो मुकदमा हुए थे दीन मोहम्मद के, उसका हवाला बार बार दिया जाता है, लेकिन उसके जजमेंट का हवाला नहीं दिया जाता। उस जजमेंट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके नीचे कोई मंदिर नहीं है। ये जब डिसाइडेड हो चुका है 1937 के जजमेंट में, तो फिर इसको बार बार वो करना सिर्फ माहौल को बिगाड़ने। यहाँ तथ्य अब, और 2 बातें आपने हमसे कही कि हम उनके तथ्य को मानते हैं, हम उनके तथ्य को नहीं, हमने कहा कि वो ये तथ्य पेश करते हैं, उनके तथ्य में और भी चीजें हैं, लेकिन उनके तथ्य में भी ये चीजें नहीं है जो आज उठाई जा रही है। ठीक है, अजय शर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि कुछ तथ्य हैं जो कुछ हिंदू पक्षी हैं जिसमें इस पूरे मुद्दे में कुछ अलग राय रखते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर, आपको भी क्या लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर, क्योंकि याचिका भी देने 5 महिलाएं जो हैं वो दिल्ली की आई हुई हैं, तो दिल्ली से आके क्या लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं? ऐसा है कि शहर का माहौल अच्छा रहे, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं नकार सकते कि वहाँ मंदिर और मस्जिद की जो लड़ाई चल रही है उसके मूल में क्या था। स्थान प्रधानम न कि बल प्रधानम। आपका जब बल चला, आपने मंदिर तोड़ा, वहाँ मस्जिद बना दिया। इसके पहले जब हम सनातनियों का बल चला तो उस स्थान पे जाके हमने मंदिर बना दिया। वहाँ के मूल में क्या था? ज्ञानोदक तीर्थ, जिसको भगवान शंकर ने स्वयं अपने त्रिशूल से खोदा है। तो मैं इन्हीं से भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप जरा बता दीजिए कि क्या आप मंदिर में बैठ करके, किसी देवता के शरीर पे बैठ करके आप कभी नमाज पढ़ना चाहेंगे?
ऐसा है कि प्रश्न, अगर आप प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न का आपको ये जवाब दे दें। ये आप देखिए, अगर हम धर्म के उस पे जाएंगे तो बहुत सारे दावे हो सकते हैं। आपका ये दावा है, लेकिन क्या भगवान शिव ने वहां पे आके खोदा था? जब ये चीज प्री डिसाइडेड 1937 में हो चुकी है, और यही नहीं, बाबरी मस्जिद के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया कि उस जगह पे मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, आस्था की बुनियाद पर फैसला किया। ये पूरा मामला तो कोर्ट की ही तरफ से कहा जा रहा है, तो अब आपको यही फैसला क्यों नहीं सही लगा? कोर्ट का फैसला, अगर हम देखिए, कोर्ट ने निर्देश दिया ना, तो इस निर्देश को तो स्वीकारना चाहिए। इसमें राजनीति की बात कहाँ से आती? कोर्ट के निर्देश पर सर्वेक्षण हो रहा है, मुस्लिम पक्ष उसका उस सर्वेक्षण में साथ दे रहा है। कोई जो कमीशन हो रहा है, जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी, वो ये आपत्ति थी कि 2 अराजी नंबर है। कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें उस अराजी नंबर की चौहद्दी नहीं डिसाइडेड है। मेरे मकान पे मुकदमा हो और बगल के मकान का सर्वेक्षण हो, ये तो नहीं हो सकता ना। जब कोर्ट ने कह दिया नहीं, मस्जिद का कमीशन होगा, तो मुस्लिम पक्ष ने उस बात को स्वीकारा और साथ में खड़े होकर कमीशन करा रहे हैं ना। आप इस बात का आरोप कैसे लगा सकते हैं कि हमने उसको ना? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भाई साहब कि काशी साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है, और आप भी मानते हैं, आप भी महादेव बोलते हैं, गंगा को आप भी माता मानते हैं, तो क्या आज हम आप मिल करके शिव ने जिस तीर्थ को खोदा है, उस तीर्थ को हम लोग जो है वापस ज्ञानोदक तीर्थ नहीं बना सकते हैं मिल करके? नफरत से कभी ज्ञान नहीं उभरता। मैं आपसे प्रेम से बोल रहा हूं। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। आप प्रेम से किसी को गाली भी दे दीजिए, वो गाली ही रहेगी। लेकिन अगर आप ये बात कहते हो तो सबसे पहले सीधा तौर पे ये कह रहे हैं कि गंगा जमनी जो तहजीब है, उसके तहत अगर हिंदू लोगों की आस्था वहाँ से जुड़ी है, हालांकि आपकी भी आस्था जुड़ी हुई है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन से पूछ रहा हूँ, मैं आप ही से पूछा, मैं भाई साहब आप ही से पूछा कि जिस तीर्थ को पुराण आपने बोला कि कहाँ शिव खोदे, अगर आपको वेद में, पुराण में, स्कंद पुराण में, वायु पुराण में, ब्रह्मवैवर्त में, काशी खंड में, अनेक पुराणों में, यहाँ तक कि आपके कुरान में मैं दिखा दूं कि वो वेद को मानता है, तो आप इस चीज को स्वीकार करेंगे कि वहाँ पे ज्ञानोदक तीर्थ था? मैम देखिए, पहली चीज तो ये कि ये मुद्दों से भटकाने वाली चीज। यहाँ पे हम लोग ज्ञानवापी सर्वेक्षण और संविधान के दायरे के अंदर रह के बात करें तो उचित होगी। अगर हम धर्म की बात करेंगे, हम कोई भी टिप्पणी इनके धर्म पर करेंगे, वो मैं भी प्रेम की बात कर रहा हूँ। जो आप कर रहे हो वो प्रेम नहीं है सर, वो एग्जैक्टली वो एक टिप्पणी है, जिस टिप्पणी के जवाब में जब हम टिप्पणी देंगे तो वो वाद प्रतिवाद का रूप ले लेगा, ना कि किसी मोहब्बत और प्यार की बात बचेगी। आपने जिस चीज का दावा किया, अगर मैं इसी चीज को दावा कर दूं कि हिंदुस्तान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, तो लिहाजा ये जमीन ही हमारी है, तो ये बातें बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। हम यहाँ इस वक्त जो जिस समाज में रह रहे हैं, वो समाज हमारे देश के संविधान से चलता है, वो समाज, और इसको हर किसी ने तस्लीम किया। क्या संविधान खाली जो है मस्जिद के लिए ही बना है, मंदिरों के लिए नहीं बना है? सबके लिए है। तो आप ये और आप जरा सा जिस इतिहास की बात करते हैं ना, खुद बाबा विश्वनाथ या कैलाश की बात, वो कैलाश के निवासी थे, और खुद एक मिनट सुनिए, या राजा दिवोदास, राजा दिवोदास, सभी पुराण पढ़िए, मैं भी पढ़ के बैठा हूँ, मैं इसीलिए चुप था। मैं इनको आपको दूंगा प्रमाण, मैं भी दूंगा कि खुद काशी विश्वनाथ सारे पुराणों में दूंगा कि वो ज्ञानोदक तीर्थ था, देवी है, और यहाँ पर उनको भेजा गया कंट्रोल करने के लिए 64 योगिनी को। ज्ञानोदक तीर्थ को मानेंगे? अरे सबको मानेंगे, लेकिन आपको पुरानी महादेव बोलते हैं, मुर्दों को मत दफन देखिए, ठीक है, अभी देखिए कोर्ट में ये मामला है, व्यक्ति का कर्म है, अपने काशी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति शिव का ऋणी है और माँ गंगा का ऋणी है। ठीक है अजय जी, जल्दी से जरा हम राजनाथ जी भी हमारे साथ, उनका भी कमेंट सर आप। मूलतः देखिए, मैं जहां तक मानता हूं, क्योंकि इसमें जो माहौल देश के अंदर बनाया गया है, इसमें मेरा बनाया गया है, कैसा माहौल सर? माहौल ये एक, जिसको आप सांप्रदायिक रूप में भी देख सकते हैं, एक भाईचारा के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। किसने की कोशिश? जी, किसने कोशिश की? ये दोनों ही वर्ग उसमें है। हम दोनों ही वर्ग जी, हम किसी एक वर्ग को इसमें नहीं कहेंगे। हमारा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इन सब चीजों को कानूनी रूप से फंसाने या दूसरे रूपों में फंसाने के बजाय, अगर दोनों पक्ष के समझदार लोग आपस में बैठ करके अब किसी एक आम निर्णय पर पहुंचते हैं, तो ये देश के लिए ही बहुत बेहतर होगा। ठीक है।
देखिए, अभी मैं चर्चा सुन रहा था, यहाँ पर बात संविधान की भी हो रही है, यहाँ पर बात भारत के जो सांप्रदायिक सौहार्द की और सांप्रदायिक सद्भाव की है उसकी भी हो रही है। उसके पीछे हम लोग एक तथ्य पर अगर आए कि आज से कई सौ साल पहले ये एक आदेश है, औरंगजेब ने जब हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए जो आदेश दिया था, उर्दू भाषा में वो आदेश आज भी संरक्षित है और आज भी वो एज ए प्रूफ इस्तेमाल होता है। अगर हम संविधान की बात करें तो निश्चित रूप से उस समय का भी एक संविधान रहा होगा, उस समय का भी संविधान रहा होगा और उस समय उन संविधान के हिसाब से उस मंदिर को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई उस समय के संविधान से। आज के संविधान के अनुसार उनका कहना है कि 1991 में ये एक्ट बना, 1937 में ये आदेश हुआ, उसके बाद हम लोग तमाम तरीके के चीजों को स्थिर करने के बाद फिर से इसको उभार रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, देश में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं। आप हर व्यक्ति को संविधान नहीं पढ़ा सकते, आप हर व्यक्ति को कानून नहीं सिखा सकते। उनको आदेश जो दिख रहा है उसको स्वीकार करिए और स्वीकार करने के बाद ठीक है। मनोज सिंह काका भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज सिंह काका साहब, बहुत देर से मैं आपके पास आ पाई, माफी के साथ आपका रिएक्शन। जिस तरीके से यहाँ जो मौजूद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता भी निकल सकता था अगर दोनों ही पक्ष बैठकर इस पर बात कर लेते, आस्था पर और कुछ उससे। क्या आपको लगता है ये एक रास्ता हो सकता था सुलह का? देखिए, आप काशी में हैं और काशी कबीर की भी धरा रहा है, तुलसी की भी धरा रहा है, और जो काशी है वो हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब को जीवंत रखने वाली धरा। सवाल ये है कि आज तक जो 4-5 दिनों से और देश भर के जो मीडिया के संस्थान हैं ज्ञानवापी पे बहस कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में एक इमारत में आग लग जाती है और लोग जल के खाक हो जाते हैं। पूरे देश के लोग 124 करोड़ लोग इस देश में महंगाई के मार से जूझ रहे हैं। कोरोना के महामारी के बाद बेरोजगारी चरम पर है। उसी काशी में जिस घाट पे आप खड़ी हैं, जिस मां गंगा के उद्धार की बात करी गई, अर्पिता, उस मां गंगा का उद्धार नहीं हुआ। अगर बीओडी का आप लेवल देखेंगी तो मां गंगा के जो जहरीले पानी का जो लेवल था वो पहले से ज्यादा जहरीला हो गया। अब सवाल ये है कि आवाज क्योंकि नहीं आ पा रही, एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी ताकि सही ढंग से मुझे आपकी आवाज पहुंच जाए। तब तक यहाँ जो मौजूद गेस्ट है मैं उनसे जरा बात कर लूं। सर, बीच का रास्ता आपको लगता है कोई निकल सकता था? दोनों पक्ष आपस में बैठकर कुछ कर सकते थे? वो तो उसके पहले की बात थी, जब मामला कोर्ट से हो ही रहा है तो फिर बीच की मतलब ये जो सर्वे हो रहा है वो कोर्ट से ही हो रहा है, और अब 2-4 दिन में सर्वे की रिपोर्ट भी आ जाएगी क्या होगा, तो अब उस पर कोई टिप्पणी करना तो जो है मुनासिब नहीं है कि हम उस पर कोई टिप्पणी करें। जो हो रहा है, और देश तो देखिए संविधान से ही चलेगा और संविधान सभी को मानना चाहिए, क्योंकि और रही बीच की बात तो वो लोग आपस में समझ सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन जब एक मामला कोर्ट में चला गया तब उसको जो है फिर कोर्ट के माध्यम से ही देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी कोर्ट के माध्यम से हो, लोग आपस में मेल मोहब्बत बनाए रखें। देखिए, बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर रहा है और हमेशा ये ताने बाने से भी जुड़ा शहर रहा है, और कभी भी ये संभावनाएं खत्म नहीं मानी जा सकती। अगर प्रयास किया जाए तो बैठ कर के ये विवाद है इसको हल किया जा सकता है। अभी बहुत बात आगे नहीं बढ़ा है और ये मात्र कमीशन की कार्रवाई है। ये लगातार भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि ये सर्वे कार्रवाई। बार बार आप लोग कह रहे हैं भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति। कौन भ्रम की स्थिति कर रहा है? सर, कोर्ट देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पर छोड़ दीजिए, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर कुछ महिलाएं थी जिनकी आस्था जुड़ी हुई थी, वो पहले जाती थी मंदिर, फिर साल में एक बार जाने लग गई। याचिका उन्होंने दी कि वो हर रोज जाके पूजा करना चाहती हैं। अब कोर्ट के निर्देश पे वहाँ पर सर्वे हो रहा है, इसमें कहाँ भ्रम है? सर, मुझे इस भ्रम को समझा दीजिए जरा। भ्रम की स्थिति है, आदेश क्या भ्रम है सर? ये आदेश पर आदेश होते रहे लगातार। ये लोग कहाँ थे? ये एकाएक 70 साल बाद ये लोग कहाँ आदेश सर? अरे दीन मोहम्मद का केस, व्यास जी का अपना जिनका तहखाना घोषित है, उनका 91 से केस पेंडिंग है, तब तो ये लोग नहीं आए। और ये लोग, यही जो लोग आज धर्म स्वावलंबी 5 महिलाएं जो याचिका पूजा के लिए कर रही हैं, कोर्ट में मामला गया, सर्वे की बात हो रही है ना सर, कोर्ट के तहत ही चल रही है चीजें, या फिर बीजेपी ने कहा जाओ सर्वे करा लो? कहीं न कहीं बीजेपी ने तो नहीं कहा ना सर, कोर्ट नहीं, अरे कोर्ट ने कहा कि बीजेपी ने कहा सर, ये कोर्ट ने कहा ना, अब उसको तो स्वीकार कीजिए। करने वाले, धर्म के आधार पर राजनीति का व्यवसाय करने वाले लोग। सर, आपकी आस्था कोर्ट पर भी नहीं है फिर तो? हम लोग कोर्ट को सर्वमान्य, धर्म की राजनीति क्या कोर्ट प्रभावित हो जाएगा? कोर्ट तो आदेश कर रखा है, तो फिर आप उसको तो स्वीकारिए ना। जस्टिस पाटिया साहब ने पोषणीयता के सवाल पर स्टे कर रखा है। वो याचिका
पंडित व्यास जी की है। जब एक स्टे कर रखा हुआ है तो किस सवाल किस स्थिति पर ये लगातार हो सकता है, और एक ही वाद कारण पर कई वाद हो सकता है। तो ऐसे तो शलभ मलिक साहब, यहाँ पर कोर्ट के इस फैसले पर भी देखिए सवाल, देखिए यहाँ पर ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं धर्म की राजनीति बार बार, यानी वो कह रहे हैं कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये ऐसे लोग और ये मामला अब क्यों, मतलब इससे पहले क्यों नहीं? हालांकि उसमें आपका रोल कोई नहीं है, वो याचिका अब दायर हुई कोर्ट में, अब गया मामला और इस तरीके से सुनवाई हो रही है इस पूरे मामले पर खास तौर पे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ लोग इतनी दो वही बातें करते हैं कि आप इनको देख लीजिए। एक तरफ ये कहते हैं कि नहीं साहब हम कोर्ट को मानेंगे, संविधान को मानेंगे, और ऑनरेबल कोर्ट एक फैसला दे रही है तो उस पर ये मीन मेक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज तक पर ज्ञान देने से बढ़िया है कोर्ट के अंदर जाइए, कोर्ट के जाकर अंदर जाकर दलील दीजिए, वहां जाकर बहस करिए। ये मुंह छुपाकर चैनल पे बैठ के भ्रम फैलाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि कोर्ट ने भ्रम तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। विधिक प्रक्रिया के भ्रम के तो माहिर लोग हैं आप लोग। अब आप मुगल शासन से अपना बदला लेना चाहते हैं, अंग्रेजों से तो सर्वे होने दीजिए। अभी आप आकलन लेकर बैठे होंगे क्या हो जाएगा, आगे क्या होने जा रहा है। ठीक है मनोज सिंह काका साहब, शायद अब मैं देख नहीं पा रही हूँ लेकिन आपकी आवाज लग रही है मुझे। एक सेकेंड सर, ऐसे चीखा चिल्ली से समझ नहीं आएगा सर कुछ, आप रहिए जरा। मैं आपके पास आई न्यूज का ये मतलब नहीं, दूसरे गेस्ट पर गई, उनके समय आप बोलिए, मैं भी आपको भरपूर मौका दूंगी। चलो 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए फिर मनोज काका। किस तरह से मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए आप एक तरफ कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि ताजमहल को लेकर एक फैसला आया, कहीं से एक सवाल नहीं उठा। ताजमहल को लेकर कुछ लोग गए थे कि नहीं साहब वो तेजो महल है, कोर्ट ने कहा जाइए, कुछ नहीं करेंगे, रिट खारिज कर दी। एक सवाल नहीं उठा, एक कोई विवाद नहीं हुआ, किसी ने कोर्ट के फैसले पर उंगली नहीं उठाई, और एक फैसला ज्ञानवापी को लेकर आ गया। ये तमाम फर्जी टाइप के सेकुलर जो है ये तलवार लेकर निकल पड़े तो इनको जनता जवाब देगी। दुकानें बंद हो गई, इनके सियासत की दुकानों का ताला इसीलिए बंद हो रहा है। आप अपनी दुकान देखिए, अपनी दुकान तुष्टिकरण की राजनीति के नाम पर चंदे खेल करते थे, वो चलने वाला नहीं है। दुकान वो बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है, टिकने वाली है, बहुत दिन तक नहीं टिकने वाली है आपकी। बाबूजी काका जी सब हार गए। आपको अरे मनोज शलभ मलिक त्रिपाठी, ठीक है सर, अपने अपनी बारे में बोलिए प्लीज। किसी ने घर के अंदर चल रही है, सलाम दुकान बंद हो गई, बाबूजी भी हार गए, ताऊजी भी हार गए, भैया जी भी हार गए, और भाभी जी भी हार गई। एक सेकंड, तू मैं से कुछ नहीं होगा, बहुत ही ऐसे मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं सर, तू मुंह में नहीं। शलभ मलिक त्रिपाठी आपका वक्त हो गया सर, मैंने आपको रोका है। अरे सर एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, बाहर है सर, थोड़ा धर्मा रखिए। मनोज काका ठीक है, आप दोनों एक काम कीजिए, आप दोनों आपस में बहस कर लीजिए, तब तक यहाँ जो मेहमान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जरा मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ठीक है, आप दोनों बहस कीजिए, जब दोनों आप लोग शांत हो जाइएगा उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है अजय जी, यहाँ पर जिस तरीके की बातें वो कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं कि भाई दिल्ली के लोग अचानक से आ जाते हैं और मामले यहाँ व्यास परिवार के पड़े हुए थे, उस पर इतना इंटरेस्ट नहीं रखा, अचानक से इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाकर भ्रम पैदा करके राजनीति की जा रही है। अगर आप सत्य के पूछिएगा तो टीवी मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीजों को भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है। अच्छा। जैसे कि 1827 की एक फोटो अभी आपके बगल में मंदिर है अभी भी पुतली बाई का, वो प्रचार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये उसके अंदर मंदिर है। तो ये एक भ्रामक सोशल मीडिया को आप चैनल से कैसे कंपेयर करें? भी दिखाया गया चैनल पे भी, तो वो जो फोटो दिखाई जा रही है, जब अभी कोर्ट के आदेश के बाद सारी चीजें बाहर नहीं आई हैं, तो अभी से ये पेपर है, ये टीवी है, ये मतलब ये इसमें पिक्चर दिख रही है, वो भारत कौन सा एक टीवी है, वो तो इस तरीके से चिल्ला रहे थे कि जैसे उनको अभी तो आज तक में बैठे ना, आज तक की बात कर लीजिए। गुफा मिल गई। अब सबसे बड़ी चीज कि गुफा आप ये मानते हैं भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ जगह, मतलब आप ये कह रहे हैं सोशल मीडिया और कुछ जगह पे भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे शहर वो ये कह रहे हैं कि हाँ, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरीके का माहौल आप भ्रम से समझे नहीं, वो कह रहे हैं दिल्ली से याचिका डालने आके दिल्ली के लोग आके यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। ये सवाल देखिए, जो लोग दिल्ली से आए हैं अगर वो अपने दर्शन की मांग कर रहे हैं तो उसमें किसी की आस्था पे दर्शन पे रोक लगाना किसी को अधिकार नहीं है। मैं अगर मांग करता हूं कि मुझे इस देवता का दर्शन करना है तो मेरा तो अधिकार है। ये सरकार ने, कानून ने भी बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि एवरी हिंदू को पूजा करने का अधिकार इस मंदिर पे। तो मुस्लिम पक्ष तो ये कहता है भाई कि हम भी तो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं। एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ,
मुस्लिम पक्ष ये भाई साहब बैठे हैं और चैनल भी बैठा है। भ्रम कहाँ है? इसी को अभी दूर कर देते हैं, इन्हीं के सामने कर देते हैं। भाई साहब, उस मस्जिद का नाम क्या है? जहाँ विवाद चल रहा है, पूछ रहे उस मस्जिद का नाम क्या है? क्यों आपको नहीं मालूम है? उस मस्जिद का नाम क्या है? आप अपने मुंह से बोलिए, उस मस्जिद का नाम क्या है? ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद। कहाँ लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद? ज्ञानोदक तीर्थ को आप ज्ञानवापी मस्जिद, शिव को आप बोलते हैं ज्ञानवापी मस्जिद। और जो हिंदू हैं, हम जैसे सनातनी, उसको क्या बोलते हैं? आलमगिरी मस्जिद। और जो हिंदू हैं वो अपने शिव को ही बोलते हैं ज्ञानवापी मस्जिद। तो आप में उनमें फर्क कहाँ है? आप दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैम ऐसा है ना, ये बार बार नाम की राजनीति कर रहे हैं। आपका नाम नहीं अब सही है आपका। धर्म की राजनीति, नाम की राजनीति, राजनीति शब्द से ज्यादा प्यार है आपको। मैं राजनीति शब्द का इस्तेमाल, आपकी बातों में हर चीज में राजनीति जरूर घुस जा रही है। जितने राजनेता राजनीति नहीं कर रहे उतना तो शब्दों से आप कर दे रहे हैं। दरअसल आप बनारस में मैम, यहाँ जो है ना, कुछ चीजें बहुत प्यार से बोली जाती हैं। अब भाई, ये राजनीति आप प्यार से बोल रहे हैं। ये अब कुछ चीजें बहुत प्यार से बोली जाती हैं। और ये नजीर का शहर है। इन्होंने कहा कि हम गंगा को गंगा कहते हैं, शिव को शिव कहते हैं। भाई साहब का जो नाम होगा हम उस नाम को ही पुकारेंगे ना। हम ये तो नहीं है ना कि हम भाई साहब के नाम को बदल के कुछ और कर देंगे। अब उनका नाम अजय है तो मैं उनको विजय नहीं कह सकता। नहीं कह सकते ना। आपकी बात, आप ही की बात बोल रहा हूँ, आप ही की बात भाई साहब, आप ही की बात बोल रहा हूँ। का मौका दीजिए कि वापी का मतलब होता है सरोवर, तड़ाग, और वहाँ के भौगोलिक स्थिति से भी ये जरूरी वहाँ मंदिर था, ये भी नहीं साबित कर सकते आप। बिल्कुल नहीं कर सकते। एक मिनट रुक जाइए, फिर विवाद आगे नहीं होगा। पूरब से भी सीढ़ी आई है, हर तालाब, हर पोखरों के चारों तरफ से सीढ़ियां आती हैं, उसी तरह की हैं। उत्तर तरफ चौक थाने की तरफ से भी जो सीढ़ी आई है वो भी वही है। और डॉक्टर सिंघल की किताब में भी आपको ये लिखा मिलेगा कि औरंगजेब की सेना का सेनापति जब चला था दक्षिण की तरफ आक्रमण, तो उसके पत्नी का यही अपहरण हुआ था। उस समय जिस भी कारण से उसने बनाया, वो बनाने का जो भी हो, लेकिन जो पिछली सरकार ने जिस चीज पर मोहर लगा दी, क्या उन सब के मालिकाना को अब खत्म कर सकेंगे आप 400 साल बाद? मैं ये बार बार पूछना चाहता हूँ। 300-400 साल बाद आप ये बताइए, आप ही मूल की बात कर रहे हैं। आप ही ने बापी की बात किया। एक मिनट रुक जाओ। आप ही ने मूल की बात किया। ज्ञान वापी, जो ज्ञान का सरोवर था, वहाँ जो बना, वो जो इलाका है वो खोदा ना। आपने देखा ना, इतिहास बता रहा है। आपने देखा? मैं स्कंद पुराण में दिखा दूं, शिव पुराण। आपने देखा कहाँ? स्कंद पुराण में देखा? जब इतने पुराने हैं सर। जब पुराण नहीं तो कुरान कहाँ से? यहाँ के निवासी। जब पुराण नहीं तो कुरान कहाँ से? जब पुराण नहीं तो कुरान कहाँ से? अरे कुरान की बात मत कीजिए। जब सनातन नहीं तो मुसलमान कहाँ से? अरे सनातन धर्मियों की बात, आप विरोध की बात कर रहे हैं, मैं आपके इतिहास की बात कर रहा हूँ। जब डॉक्टर सिंघल की किताब में निकाल के देखिए, आपके इतिहास भूगोल की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर उसमें। सर आप जिस किताब, सुनिए ना सर, जिस किताब की आप जिक्र कर रहे हैं, ये पुराण की बात कर रहे हैं। सुनिए आप सर, बता तो रहा हूँ। बापी था, आप मानते हैं? स्थान प्रधानम न कि बल प्रधानम। मंदिर नहीं था वहाँ। मंदिर, अगर आप इस चीज को मान रहे हैं तो हम मंदिर नहीं था। ठीक है, मस्जिद भी नहीं ना था, मस्जिद भी नहीं ना था, मस्जिद भी नहीं ना था। देखिए बोलने तो देंगे। मस्जिद भी नहीं था ना। अगर मंदिर नहीं था तो मस्जिद भी नहीं था। जब कोई निर्माण किसी शासक की स्वीकृति से होता है, आप बताइए पिछले 400-500 सालों में जब तक अंग्रेज रहे, तब तक क्या उसको हटाने की कोई प्रक्रिया हुई? तो जब हम कह रहे हैं, देखिए इसीलिए मैंने कहा कम से कम हिंदुस्तान के किसी भी कानून में अब ये बात नहीं रह गई कि जो, और बल्कि स्पष्ट रूप से जो स्पेसिफिक कानून आ गया है उसके हिसाब से कि जो 1947 की जो स्थिति है वही रहेगी। 1991 का प्लेस वर्षिप। अभी तो सर सर्वे की ही बात हो रही है ना। अभी कौन सर्वे की बात जो हो रहा है, मैं देखिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, प्रोसीडिंग पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ, मेरा पेशा वही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ चल रहा है ये गलत चल रहा है, समाज के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। आपके यहाँ से 100 मीटर उत्तर तरफ जो बिल्डिंग दिख रही है ना, फिर उसको भी तोड़वाना पड़ेगा। अंकल जी, एक चीज का जवाब मुझे दे दीजिए। आपने कहा कि जो मतलब 91 की स्थिति, 45 की स्थिति, तमाम कानूनों की आप बात कर रहे हैं। आज जो ये कमीशन चल रहा है, यही कमीशन 26 साल पहले भी आदेश कोर्ट ने किया था। तारीख थी यही 16 मई 1996। उस समय कमीशन क्यों नहीं हुआ था? उस समय आपने क्यों नहीं घुसने दिया था?
आज कैसे हो जा रहा है? अगर भ्रम फैलाने से घुस रहे हैं और भ्रम फैलाने से, तो भ्रम फैलाना तो अच्छा ना हुआ भाई। जब भ्रम, उस समय भाजपा नहीं थी 96 में, 91 में भी भाजपा नहीं थी। उस समय तो आप लोगों ने, केदारनाथ व्यास जी का मुकदमा 1991 का है। आपने जो बात बताई केदारनाथ व्यास जी की बात, हाँ बताइए। हिंदुस्तान में कब्जे की प्राथमिकता के आधार पर पहली बार धोखा हुआ, और इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में चूंकि सर्वोच्च व्यक्ति ने किया, इसलिए नहीं कह पा रहा। धोखा हुआ मतलब जो कुछ भी इसके पहले के फैसले में वो गलत हुआ है। क्या हुआ सर? वह जब जिसका कब्जा होता है, एफिडेविट भी लिया गया, उसके बावजूद गलत कार्रवाई भी गिराया गया। नहीं, आज आप उसी परिप्रेक्ष्य, पहले से चल रहा था। अवैध कब्जे की भी एक सीमा होती है, एक सीमा बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आपकी सरकार ने भी सर एक बात बताइए, कोर्ट पे यहाँ आस्था की बात हो रही है, कोर्ट पे आप आस्था की बात कर रहे हैं, आप खुद लॉयर। आस्था की बात नहीं करता हूँ, आस्था तो जब आप कोर्ट की बात को कैसे गलत कह रहे हैं? आप कोर्ट की बात को कैसे गलत कह रहे हैं? फिर कोर्ट कभी नहीं कहा कि वो जायज है। जो ये लोग मांग कर रहे हैं अभी तो पेंडिंग है ना, अभी ट्रायल। आप क्यों कह रहे थे कि गलत है? जो हुआ वो जो कहा वो रहे हैं, बिना किसी कानूनी आधार के आ रहे हैं, ये स्पष्ट है। आप पूछ लीजिए किसी भी जानकार से, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपसे, इनसे। देखिए, महाभारत में 13 वर्ष की सजा हुई, 14 वर्ष का रामायण काल में एक विधिक समय सीमा। इसका जवाब ले लेते हैं, हरिशंकर जी हैं। ठीक है, ठीक सर, आ रही हूँ। उसके बाद हिंदुस्तान में 30 साल 60 साल केवल बंधक के लिए होता है, सबसे ज्यादा मियाद सीमा होती है। हरिशंकर जैन साहब, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? एक सेकंड सर, एक सेकंड, आ रही हूँ। चाहे तब आइए और जवाब देने दीजिए। बहुत अच्छा। अरे सर, और भी लोग बैठे हैं पैनल पे। देखिए, बड़ी देर से दुनिया की बात सुन रहा हूँ कि सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये बड़ी गलत बात हुई। गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है। दिल्ली वालों ने आकर सब गड़बड़ कर दिया है, देश संविधान से चलेगा। सब थोती और बेकारी दलील है। अब वकील साहब कह रहे हैं कि मियाद से बाहर है। अरे उन्होंने उसके आगे पढ़ा ही नहीं है। अरे जहाँ पर देवता का मामला होता है, राइट टू वर्शिप होता है, वो किसी लिमिटेशन एक्ट से गवर्न नहीं होता है। वकील साहब को मालूम होना चाहिए कि जहाँ रेकरिंग काज ऑफ एक्शन होता है, वो काज ऑफ एक्शन कभी दबता नहीं है। दूसरी बात, जब 96 में यहाँ पर मामला सर्वे के लिए गया था, तो उस समय वहां पर नीचे के दरवाजे नहीं खोले गए, सर्वे हो नहीं पाया। और अधिकार, पूजा का अधिकार, नहीं, आखिर शंकर जैन हिंदू साहब, एक जनता बात बता दीजिए मुझे क्यों नहीं जरा। मांग सकती है? एक सवाल जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार पूछा जाता है कि अभी ये याचिका जो दाखिल की गई है वो रोज नियमित पूजा करने के लिए है। अब अगर तहखाने में जिस तरीके से हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहां पर गर्भगृह है, मूर्तियां हैं, ये सब अगर कोर्ट के सामने रखी जाती है और मान लीजिए अगर कोर्ट की तरफ से स्वीकार्य होती है, तो आप लोग अगला स्टेप क्या करेंगे? वहां पर क्या रोज पूजा करने तक ही सीमित है ना मामला? देखिए, ऐसा है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुस्लिम पक्ष के पेट में दर्द आज नहीं होना चाहिए। उन्हें आज हम पूरी बात हम नहीं बता सकते हैं। ये केस ये मुकदमा है और मुकदमे के ढंग चलेगा। किस मुकदमे के ढंग से चलेगा। केस की प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब चलेगा। अगर हमको तो पूरी मस्जिद हटवानी है। नहीं, मतलब आप अपना अगला स्टैंड क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं? धर्म सर, आप अपना अगला स्टैंड नहीं क्लियर करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, आज नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सही बात है। मनोज सिंह काका हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और सर बड़ी ही शालीनता के साथ मैं आपका जवाब लेना चाह रही हूँ। और मैं शलभ त्रिपाठी जी से कह देती हूँ, सर मत बोलिएगा, बोल लेने दीजिएगा। नहीं, ये अभी आरोप लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है मनोज सिंह काका साहब, बिना समय वक्त बर्बाद किए हुए, सर मेरे पास 3 मिनट है। आप चाहें तो मेरे साथ वाद विवाद कर लें या फिर चाहें तो अपनी बात रख लें। सर 3 मिनट है मेरे पास, मुझे ब्रेक लेना होगा। आपका कॉमेंट। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग भी वेद का, पुराण का, सब चीजों का जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे बस ये जानना चाह रहे हैं कि ये देश वेद, पुराण, कुरान से नहीं चल रहा, ये देश संविधान से चल रहा है। और ये देश संविधान सम्मत जब चलेगा, और संविधान के प्रस्तावना में यही बात है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। जो राज्य का काम है, सरकार का काम है, वो सभी धर्मों के प्रति समता का भाव रखने का। लेकिन दुर्भाग्य से, लेकिन जरा बताइए ना, सुन लीजिए। हाँ। सर मैं फिर से वही सवाल पूछना चाह रही हूँ
ये कोर्ट ने निर्देश दिया है वहां पर सर्वे करने के लिए या किसी पार्टी ने दिया है सर? ये फैसला तो कोर्ट की जैसा चाह रहा है वैसा ही हो रहा है। आप क्यों कह रहे हैं कि कोर्ट का सम्मान होना चाहिए? अगर सम्मान होना चाहिए तो ये फैसला भी कोर्ट का है, तो इसका भी बैठकर सम्मान कीजिए ना। जिस तरीके की ये पूरी चर्चा रही, हिंदू पक्ष अभी भी अपने दावे करती हुई नजर आ रही है, मुस्लिम पक्ष फिर अपने दावे करती हुई नजर आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे दंगल में। फिलहाल आज दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।